स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद बहनें ग्राम संगठन में जुड़ती हैं, फिर सीएलएफ में। सीएलएफ यानी संकुल स्त्री संघ, जिसे हम बोल सकते हैं। सीएलएफ में एमआईएस सहायक की भर्ती है, एक नौकरी है। इस बारे में इसी के वीडियो में बात करेंगे। एमआईएस सहायक भी बोल सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में पूरी डिटेल। लास्ट तक मैंने वीडियो जरूर देखें। संकुल स्त्री संघ में डाटा प्रबंधन के कार्य के लिए एमआईएस सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ती है, जो सीएलएफ के दिन प्रतिदिन के कार्यों का प्रगति मूल जानकारी को एकत्रित करके कंप्यूटर में एंट्री करेंगी और संगठन के संकुल संचालन के लिए अधिकारियों को आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करेंगी। चूंकि संगठन का सारा कार्य ग्रामीण महिलाएं जो सखी मंडल की सदस्य होती हैं, उनके ग्राम, टोला और पंचायत में जाकर डाटा का सत्यापन करेंगी और डाटा एकत्रीकरण की प्रक्रिया को भी सुलभ बनाएंगी। इसके अलावा बात करें एमआईएस सहायक बनने के लिए, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एमआईएस सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए सखी मंडल के सदस्य अथवा उनके परिवार के सदस्यों की प्रमुखता दी जाएगी, परंतु उसे सखी मंडल या बैंक ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। उनकी आयु 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उसे कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। पढ़ने लिखने और संचार में कुशल होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक प्रकार से किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से एडीसीए या डीसीए कोर्स सफलतापूर्वक पूरा होना चाहिए, यानी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर कोर्स का। उसे कंप्यूटर में दक्ष होना चाहिए, अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, वर्ड एक्सेल डॉक्यूमेंट में कार्य करने में सहज हो और ऑनलाइन कार्य करने में कुशल हो। इसके अलावा वह गांव में भ्रमण के लिए तैयार हो और बैंक जाने में सक्षम महिला होनी चाहिए। इसके अलावा प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट के लिए प्रदेश के अंदर और प्रदेश से बाहर जाने की इच्छुक हो, लेकिन फ़िलहाल के तौर पर आपको अपने ब्लॉक के स्तर पर ही काम करना है। अभी उसे अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, समुदाय में अच्छी छवि होनी चाहिए। इसके अलावा इनका काम बात करें सभी आवश्यक डाटा का संग्रहण, एमआईएस के अद्यतन रखना, साथ ही एमआईएस का प्रबंधन करना। प्रखंड मिशन प्रबंधक इकाई बीएमएमयू को समय से रिपोर्ट भेजना, ठीक है, ब्लॉक मिशन यूनिट को। इसके अलावा संकुल स्त्री संघ ग्राम संगठन के बैठक के लिए आंतरिक प्रतिवेदन तैयार करना, उसे संकुल के ओबी सदस्य एवं संकुल प्रबंधन का बेहतर ढंग से संकुल संगठन के संचालन में सहयोग करना होगा। प्रत्येक माह के 15 तारीख और सभी संगठन के मासिक प्रतिवेदन को एमआईएस पर अपडेट करना होगा। सखी मंडल ग्राम संगठन संकुल संगठन का बैलेंस शीट एमआईएस में एंट्री करना पड़ेगा। सभी प्रकार के प्रोफाइल जैसे सखी मंडल, ग्राम संगठन, कम्युनिटी कैडर, सीआरपी आदि का प्रोफाइल एमआईएस पर अपडेट करना पड़ेगा। ये सब काम है, ठीक है। इसके अलावा जो बहनें बनना चाहती हैं उनको बता दें, संकुल स्तर में चल रहे सभी प्रकार के आजीविका संबंधी गतिविधियों के कार्य योजना प्राप्ति, प्रशिक्षण, उत्पादन इत्यादि संबंधित डाटा को सुचारू रूप से संग्रहित करना, कंप्यूटर में संबंधित डाटा को संग्रहित करने का काम इनका होगा, ठीक है। ये तो था इनका कार्य और उत्तरदायित्व, और भी कुछ ऐसे काम हैं जो आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा इनका चयन जो है होता है, इसके लिए परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, लिखित और मौखिक इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपका चयन किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इनके मानदेय की अगर हम बात करें तो सीएलएफ अपने कार्यालय, ग्राम संगठन कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर सकता है। इसके अतिरिक्त सीएलएफ के सदस्य एवं स्टाफ ग्राम संगठन एसएचजी की बैठक में बता सकते हैं इनकी जानकारी। पद के लिए विज्ञापन जो है इस प्रकार से आता है। इसके अलावा इनका मानदेय जो है लगभग 6500 है, 6500 यानी कि 6500 रुपये मानदेय लगभग है। क्षेत्र भ्रमण के लिए इनको 2000 भत्ता मिलता है। मोबाइल भत्ता भी इनको 500 रुपये मिलता है। कुल 9000 रुपये की राशि लगभग इनको मिलती है। अलग अलग जगह का अलग अलग नियम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा
MIS सहायक अपनी मासिक कार्य योजना में किए गए कार्य का प्रतिवेदन CLF में अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। संकुल पदाधिकारी MIS सहायक के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करके उसे सत्यापित करेंगे। इसके अलावा MIS सहायक का मानदेय का भुगतान उनके बैंक खाते में ही होगा। ठीक है। और कार्य की गुणवत्ता अगर संतोषजनक पाई जाती है तो कार्यकारिणी सदस्य चयन के 6 माह उपरांत 5 से 10% की वृद्धि मूल मानदेय में कर सकता है। ठीक है। तो ये थी आप सभी के लिए जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और इसके अलावा जैसे कि ये भी हम आपको बता दें कि MIS सहायक के पद से यानी कि सेवा समाप्ति के लिए यानी कि जब आपको नौकरी से निकाला जाएगा, नौकरी से क्यों निकाला जाएगा वो भी बता दें। आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। यदि संकुल स्त्री संघ में MIS सहायक द्वारा किया गया कार्य अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाया जाता तो संकुल की कार्यकारिणी समिति कार्यों की समीक्षा करने के दौरान उपरांत उसे पद मुक्त करने से पूर्व 1 माह का नोटिस देगी या तुरंत निकालने की दशा में उसे 1 माह का मूल मानदेय देगा। MIS सहायक यदि स्वयं कार्य छोड़ना चाहे तो 1 माह का नोटिस संकुल के अध्यक्ष को प्रेषित करेगा अथवा तत्काल जाने की दशा में 1 माह का मूल वेतन संकुल में जमा करके जाएगा। वित्तीय अनियमितता की स्थिति में अध्यक्ष सचिव कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक बुलाकर सेवा समाप्ति का निर्णय तुरंत ले सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में संकुल में कोई मानदेय नहीं देगी। ऐसी घटना में CLF के पदाधिकारी DMMU यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिले स्तर पर पदाधिकारी का सहयोग ले सकते हैं और हटाने के उपरांत संकुल द्वारा जिला प्रबंधन इकाई को सूचना देना